आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन के सीक्रेट महल की जानकारी लीक हो गई है। व्लादिमीर पुतिन का यह सीक्रेट महल पहाड़ों पर है, जहां सुरक्षा इतनी ज्यादा सख्त है कि इंसान तो क्या परिंदे का भी पहुंचना मुश्किल है। लेकिन इतनी सख्त सुरक्षा को भेद कर भी रूस के दुश्मनों ने पुतिन का सीक्रेट हेडक्वार्टर आखिरकार ढूंढ निकाला। पुतिन 22 सालों से लगातार रूस की सत्ता में बने हुए हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में रूस की पूरी मशीनरी पर धीरे धीरे पुतिन का कब्जा मजबूत होता चला गया। मॉस्को में एक पत्ता भी पुतिन की इजाजत के बिना नहीं खड़कता है। रूस के कोने कोने में पुतिन के आदमी मौजूद हैं। पुतिन को चाहने वालों की कोई कमी रूस के अंदर नहीं है। पुतिन रूस के 15 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला सिर्फ अपनी कलम के दस्तखत से कर देते हैं। नाटो के 30 देश पुतिन का सीक्रेट तलाश रहे हैं। पुतिन की पैनी निगाहों की कैद में बहुत सारे सीक्रेट हैं। लेकिन पुतिन के एक बहुत बड़े सीक्रेट का खुलासा हो गया है। पुतिन की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा लैब सामने आया है। 30 से ज्यादा देशों के खुफिया मिशन भी पुतिन की कोई जानकारी बाहर नहीं ला पाए। लेकिन जैसी कि बहुत मशहूर कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। पुतिन के एक विरोधी नेता ने, जो रूस का ही एक नागरिक है लेकिन पुतिन का दुश्मन है, अब अमेरिका और दूसरी कई बड़ी ताकतों से हाथ मिला लिया है। और पुतिन के इन विरोधियों ने पुतिन का पूरा गुप्त ठिकाना, पूरी सीक्रेट लोकेशन सार्वजनिक करके अमेरिका और ब्रिटेन के सामने रख दी है। ऐसे में अब पुतिन पर खतरा पहले के मुकाबले बहुत बढ़ चुका है। आखिर क्या है ये पूरा सीक्रेट जिसने पुतिन की बेचैनी बढ़ा दी है? आखिर क्यों पुतिन को अपनी लोकेशन की सिक्योरिटी को लेकर और मुस्तैद रहना पड़ रहा है? ये सब हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन के कई अखबारों ने पुतिन के सीक्रेट महल की सारी लोकेशन सार्वजनिक कर दी है। जेल में बंद रूस के विपक्षी नेता ओलेक्सी नावल्नी के समर्थक एक YouTube चैनल चलाते हैं और उसी चैनल पर पुतिन की सीक्रेट लोकेशन का सारा कच्चा चिट्ठा अपलोड कर दिया गया। Владимир Путин, развязавший кровавую войну в Украине, убивший там 200 тысяч человек, продолжает трястись за свою собственную жизнь. Это он по телевизору страшный и дерзкий геополитик, ломающий гегемонию Запада. Реализовали проект «Антироссия». Ну а в жизни Путин параноидально испуган. Он боится буквально всего. Он боится посуды и еды. Везде он катается со своим термосом и пьет только из него. Он боится своих коллег. Их отсаживают на 6 метров и заставляют сдавать анализы перед встречей с Путиным. Без этого никуда не деться. Он боится обычных людей. Передвигается с толпой охраны в бронежилете. इस वीडियो में बताया गया कि काला सागर पर पुतिन ने एक लग्जरी वेकेशन कॉम्प्लेक्स बनाया है। इस वीडियो रिपोर्ट में यह बताया गया कि काला सागर के पास कास्त्रिया पोलियाना गांव से बहुत दूर स्थित एक पहाड़ी है। काकेशियन के इन पहाड़ों पर पुतिन का एक सीक्रेट महल है, जो आधिकारिक तौर पर रूस की एक सरकारी कंपनी के नाम पर दर्ज है। रूस में पुतिन के विरोधी नेता ने पुतिन के सीक्रेट लोकेशन की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। इन तस्वीरों के जारी होने के बाद क्रेमलिन में हड़कंप मच गया। दावा किया जा रहा है कि पुतिन की इस सीक्रेट लोकेशन में 2 विशाल महल हैं। पुतिन के ये सीक्रेट लोकेशन 49 एकड़ में फैली हुई है।
पुतिन के पहले सीक्रेट महल में कुल 4 मंजिला इमारत है, जिसमें 2 मंजिलें जमीन के नीचे हैं और 2 मंजिलें जमीन के ऊपर। सीक्रेट लोकेशन पर कर्मचारियों के लिए गेस्ट हाउस है, एक हेलीपैड है और एक स्काई लिफ्ट है। पुतिन ने अपने इस सीक्रेट महल का नाम रखा है आपासीजे, जो कि 8वीं शताब्दी के एक पुराने फौलादी किले के नाम पर रखा गया है। यानी अगर देखें तो पुतिन का पूरा किला एक पहाड़ी पर है। इस पहाड़ी पर पुतिन का विशाल महल है और इसके अंदर आलीशान कमरे हैं, बेडरूम्स हैं, बड़े किचन हैं। इस महल में पुतिन के खाने पीने और ऐशो आराम की पूरी व्यवस्था है। सुरक्षा के लिए पुतिन के इस सीक्रेट महल के चारों तरफ कई एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाए गए हैं। पुतिन के इस सीक्रेट महल के बेसमेंट में सब्जियों का भंडारण करने के लिए एक बहुत बड़ा कमरा है। इसी तरह पुतिन के लिए मांस और मछलियां रखने के लिए एक वॉक इन फ्रिज है। पुतिन को अचार बहुत पसंद है। इस सीक्रेट महल के बेसमेंट में अचारों का भंडारण करने की भी पूरी व्यवस्था है। बेसमेंट के अंदर दूध का भी भंडारण किया गया है। यहाँ इतनी मात्रा में सामान इसलिए रिस्टोर किया जाता है क्योंकि पहाड़ी पर बने इस आलीशान महल में खाने पीने के सामान को बार बार लाना संभव नहीं और सुरक्षा कारणों से भी यहाँ बहुत एहतियात बरती जाती है। पुतिन के दुश्मनों ने पुतिन के इस सीक्रेट महल की एक लोकेशन का नक्शा जारी कर दिया है और अमेरिका और ब्रिटेन समेत नाटो के देशों का काम काफी आसान कर दिया है। पुतिन के महल में 2 तरह के किचन है, एक ठंडा किचन और दूसरा गर्म किचन। पुतिन के सीक्रेट महल में एक विशाल स्पा है जहां हाइड्रो मसाज की जाती है। यहां एक कमरा ऐसा भी है जहां भाप सेवन किया जा सकता है। महल के बेसमेंट में एक स्विमिंग पूल भी है, यानी यहां पुतिन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुतिन के सीक्रेट महल की पहली ही मंजिल पुतिन के निजी सहायक का कमरा है। जमीन के ऊपर पुतिन के सीक्रेट महल की पहली मंजिल पर 2 बेडरूम है। बेडरूम के बगल में ही एक डाइनिंग रूम है। YouTube के जिस वीडियो में यह जानकारी दी गई है उसको अब तक दुनिया में 7.5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। पुतिन के विरोधियों ने इस वीडियो में पुतिन के खिलाफ जमकर प्रोपेगेंडा किया है। Путин убивает сотни тысяч людей, бомбит мирные города, буквально уничтожает целую страну и целую нацию. И в этом безумном угаре Путину нет дела ни до чего. Ни до жизней невинных людей в Украине, ни до россиян, которых он сделал нищими и ведет на убой, ни до самой России, которую он превратил в абсолютно изолированное государство-изгой. पुतिन की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। पुतिन के सीक्रेट महल की सुरक्षा के लिए पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं। ये एक स्वचालित मिसाइल प्रणाली है, मध्यम दूरी की है और सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। पंसीर जहां पर इंस्टॉल होता है वहां कोई विमान एंट्री नहीं कर सकता है। इसमें एक मिसाइल लॉन्चर, एक रडार ट्रक और एक कमांड पोस्ट है। पंसीर S1 को विमान, हेलीकॉप्टरों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स के खिलाफ भी प्रभावी माना जाता है। पुतिन ने मॉस्को के अंदर अपनी सरकारी संस्थाओं पर भी पंसीर एयर डिफेंस लगवाए हैं। पुतिन के इस सीक्रेट महल के पास ही 120 मीटर की दूरी पर एक और बड़ा महल बनवाया गया है जो 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस दूसरे विशाल महल के अंदर 60 लाख रुपए का एक पियानो है। इस विशाल महल के अंदर 1.5 लाख रुपए का एक कंबल है। पुतिन के विरोधियों का दावा है कि यह सारा सामान पुतिन ने अपने करप्शन से इकट्ठा किया है। कुल मिलाकर पुतिन के लिए ये खुलासे एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं, क्योंकि पुतिन अक्सर ऐसे ठिकानों पर सर्दियां बिताना पसंद करते हैं और अब पुतिन की ये सारी सीक्रेट लोकेशन की जानकारी बाहर आने के बाद पुतिन की सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है। पुतिन अपने 5 सबसे खास हथियारों के नाम बता चुके हैं, जिसकी वजह से दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रूस को दबा सके। पुतिन न्यूक्लियर ट्रायड का जिक्र कर चुके हैं, यानी परमाणु हमले के लिए पुतिन पूरी तरह तैयार है। पुतिन सरमात मिसाइल का नाम ले चुके हैं, गेंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम लिया है, ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी एम्परर अलेक्जेंडर 3 के बारे में बताया है। एक तरह से पुतिन बता चुके हैं कि उनके परमाणु हथियार 100% तैयार हैं।
военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине. Защищают наших людей на наших исторических территориях. पुतिन ने यूक्रेन पर कई हथियार बरसाए हैं, लेकिन अब भी उनके तरकश में ऐसी तबाही वाले तीर हैं जिसका मुकाबला अमेरिका क्या पूरा नाटो नहीं कर सकता। यूक्रेन में युद्ध को लेकर पुतिन का ऑर्डर बहुत साफ है। पुतिन ने कह दिया है कि चाहे फिनलैंड हो या फिर स्वीडन, नाटो का आकार चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, वो यूक्रेन में अपने स्पेशल ऑपरेशन से पीछे नहीं हटेंगे। बेलारूस में पुतिन की तैयारी बहुत पक्की है। इससे पहले कई वीडियो आए हैं जिससे पता चलता है कि पुतिन के फौजी एक नया मोर्चा खोल सकते हैं। ये सब कुछ पुतिन के ऑर्डर पर निर्भर करेगा। ऐसे हमले की टाइमिंग क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। रूस और बेलारूस इससे पहले कई युद्धाभ्यास कर चुके हैं। हर मौसम में उनकी तैयारी पूरी है। वो रॉकेट लॉन्चर से भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो टैंक भी इस्तेमाल कर चुके हैं और बख्तरबंद गाड़ियों से भी किसी मोर्चे पर अटैक का अभ्यास कर रहे हैं।